भाई लोग, फ्रेंचाइजी का टाइम चल रहा है, हर चीज का पार्ट 2 पार्ट 3 है। कुछ नया ट्राई करके ना हॉलीवुड को ना बॉलीवुड को रिस्क लेने का ही नहीं, लेकिन क्या पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम पे दे दे प्यार दे और नाउ यू सी मी के फ्रेंचाइजी ने हमारे साथ स्कैम किया। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 80 करोड़ में बनी 2 आवर 20 मिनट्स की दे दे प्यार दे पार्ट 2। मैं क्या ही स्पॉइलर दूंगा आपको, ट्रेलर ने ऑलरेडी पूरा स्पॉइल कर दिया है। मूवी शुरुआत होती है, लड़की अपने माँ बाप पे एक बड़ा बम फोड़ती है। अब लड़की को हो गया 52 साल के लड़के से प्यार, जो उसके बाप से सिर्फ 1 साल छोटा है। कहने को तो ये माँ बाप बहुत ही वेस्टर्न और प्रोग्रेसिव है, बड़ी नई सोच के है, लेकिन जब खुद के बेटी पे बात आती है तो असली इंडियन बाप जाग उठता है। फर्स्ट हाफ में आर माधवन मास्टर क्लास एक्टिंग, कोई भी सिचुएशन हो कहीं पे भी क्रिंज फील नहीं होता। अजय देवगन का ऑलमोस्ट ना के बराबर काम है, उनको आप भूल ही जाओगे मूवी में। अजय देवगन को मूवी में पॉप कल्चर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया है। उस वक्त पे मूवी का ह्यूमर और लव रंजन की राइटिंग शाइन करती है। सिंघम के रेफरेंस से लेके शैतान मूवी के रेफरेंस तक, और फिर अजय देवगन का फेवरेट बोलो जुबान केसरी, हर एक पॉप कल्चर के रेफरेंस बड़े ही मैच्योर वे में इंटीग्रेट किए। 30 साल के बड़े एज गैप को लेकर आर माधवन, रकुल प्रीत और अजय देवगन के बीच में जो ट्रायो सिचुएशनल कॉमेडी चलती है वो बड़ा मजा देती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है सेकंड हाफ में। कुछ जगहों पे खिचड़ी और कुछ जगहों पे मेस्ड अप फील होता है। हर एक कैरेक्टर की सोच जो एकदम कूल और वेस्टर्न दिखाई गई है फर्स्ट हाफ में, वो अचानक से सेकंड हाफ में सूरज बरजातिया का मूवी का कोई कैरेक्टर लगता है। और अगर आपने मूवी का ट्रेलर देखा हो तो सेकंड हाफ में घंटा कुछ सरप्राइज नहीं करता। और मूवी टिपिकल बॉलीवुड की अमीरों वाली टियर 1 वाली मूवी है, तो ये दोनों के प्यार में तीसरा आता है, लड़की को पटाता है, दोनों में रोमांस होता है वापस से, फिर वो दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं, सैड सॉन्ग होता है, टिपिकल। और ये सब से आपको गुजरना है क्योंकि टिपिकल बॉलीवुड मूवी। और उस सेकंड हाफ में फिर कैरेक्टर जब कॉमेडी करता है तो थोड़ा थोड़ा क्रिंज फील होना शुरू होता है। क्लाइमैक्स तो भाई लिटरली भागम भाग की फील देता है। इतना ज्यादा जो मैच्योरिटी और लॉजिकल की बात कर रही थी मूवी, वो क्लाइमैक्स के अंदर इतने सारे इलॉजिकल मूवमेंट्स फेंकती है, फिर आप सोचते हो कि फाइनली चलो दिमाग साइड में रखते हैं, मजा लेते हैं। अच्छा, इन्होंने अपने बचाव में क्लाइमैक्स के अंदर एक कूल सा सिचुएशनल ट्विस्ट ला दिया है, जिससे वो सारी क्रिंज चीजें जो आपको स्टार्टिंग में फील होती है वो सब लॉजिकल हो जाती है। ये तो ये बात हो गई, पहले लड़की को छेड़ दिया, फिर बाद में पकड़े गए, बहंडर गई। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव सबको मिलाने के बावजूद साला 2 आवर 20 मिनट्स की मूवी ऐसा फील नहीं करवाती कि पैसा वेस्ट हुआ। वन टाइम तो वॉच है मूवी, ऑल बिकॉज ऑफ जो कॉमेडी सीन्स लिखे गए हैं, वो फनी सिचुएशन, क्लेवर पॉप कल्चर रेफरेंस। अगर आपको टिपिकल लव रंजन की वो सोनू का टीटू का टूटू या फिर तू झूठी मैं मादक मक्कार, तो आपके लिए मस्ट वॉच है। बाकी मूवी में एडल्ट जैसा मतलब डबल मीनिंग है, क्लीवेज भर भर के है। दे दे प्यार दे पार्ट 1 50 करोड़ में थी, 143 करोड़ कमाए थे। अब इन्होंने पार्ट 2 बनाया 80 करोड़ में, और ये स्कैम बिल्कुल फील नहीं होता। इन सबसे एक बात तो साबित होती है, अजय देवगन ये बंदा किसी गंदी बेकार थर्ड क्लास मूवी में अपना टाइम और अपने आप को नहीं डालता। मेरे लिए मूवी 6.5 आउट ऑफ 10 थी। अब बात करते हैं नाउ यू सी मी फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी, अप्रोक्सीमेटली 750 करोड़ रुपीस यानी कि $90 मिलियन में बनी। मूवी में अमीरी कूट कूट के है भाई, बर्लिन, यूएई, अबू धाबी, पेरिस सब दिखा दिया इन्होंने। अब देखो, हॉलीवुड फ्रेंचाइजी के नाम पे स्कैम तो नहीं कर रहा। पहले फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन, फिर जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और लास्ट वीक प्रेडेटर बैडलैंड्स। भाई सीक्वल के लिए लोग एक्साइटेड है। 10 साल बाद नाउ यू सी मी आई है, और इस बार भी कुछ नए आर्टिस्टिक मैजिक ट्रिक्स हमें देखने मिले। और इस बार ओजी मैजिशियन हॉर्समैन के साथ 3 और जेनजी मैजिशियन जुड़ चुके हैं, और ये सबको मिलकर दुनिया का सबसे कीमती हार्ट शेप का एक डायमंड चुराना है। नाउ यू सी मी फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट बात है, ये हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं, ऑडियंस से भी और उस मूवी के अंदर जो विलन है उससे भी। मूवी में जितने भी मैजिक ट्रिक्स दिखा है वो आपको ट्रिक करते हैं, आप सोचते अरे भाई ये तो सोचा ही नहीं था। और सिर्फ हाथों से मैजिक ट्रिक नहीं, जो पूरा सेट डिजाइन किया इन्होंने, वो एस्केप रूम अपसाइड डाउन वाला, पैसा और दिमाग तो इन्होंने लगाया भाई। और फिर एक तरफ हॉर्समैन एक्सपीरियंस मैजिशियन वर्सेस फ्रेशर जो नए नए छोटे बच्चे लोग मैजिशियन, और वो जो जनरेशनल गैप नोकझोंक होती है इनके बीच में, एक तरफ हॉर्समैन एक्सपीरियंस और एक तरफ जेनजी मैजिशियन, दोनों थ्रू आउट द मूवी एक दूसरे को मैजिक दिखा के प्रूव करते रहते हैं। हॉर्समैन का ऐसा है, तुम अभी भी बच्चे हो, हमारा मैजिक तुमसे भी बड़ा है, और बच्चे लोग ए भाई तुम बुड्ढे हो गए, अभी नया नया मैजिक दिखाता हो। इन शॉर्ट ये दोनों के लफड़े में अपने को मजा आता है। लेकिन प्रॉब्लम, जिस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि अगर आप एक ट्रू नाउ यू सी मी के फैन हो तो वो एटीट्यूड मिसिंग है। जो स्वैग और एटीट्यूड इन हॉर्समैन का था, आपकी नाक के नीचे से चुरा के लेके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो मिसिंग है यार। शायद न्यू कैरेक्टर्स ऐड किए इसलिए वो टाइम नहीं मिला, ऊपर से मूवी सिर्फ 1 आवर 45 मिनट्स की है। लेकिन इसके बावजूद इस फ्रेंचाइजी का हमारे अंदर एक गिल्टी प्लेजर है कि वो मैजिक दिखा के, वो ट्रिक करके मेरे को जो तू शॉक करता है ना, वो मेरे को मजा आता है। वो एलिमेंट इस मूवी के अंदर बिल्कुल मिसिंग नहीं है बहुत अच्छे से। मूवी के सेकंड हाफ में कई लॉजिकल मूवमेंट्स है। पुलिस लोगों को तो ऐसा इन्होंने फुद्दू समझ के रखा है जैसे। विलन का कैरेक्टर बड़ा ही वीक है, बस नाम के लिए। अब कंक्लूजन दूं तो फास्ट एंड फ्यूरियस देख के कैसा आपको गिल्टी प्लेजर मिलता है, वो इलॉजिकल एक्शन सीन, हवा में गाड़ी उड़ रही है, लेकिन आपको मजा आता है देखने में। ये मूवी के अंदर भी जो मैजिक ट्रिक्स है वो देख के आपको गिल्टी प्लेजर सेटिस्फाई होगा। एंड में डायमंड की चोरी होती है या नहीं होती है देख के आपको बड़ा मजा आएगा। मैं इस मूवी को एंटरटेनमेंट वैल्यू रखने के लिए 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। कुछ दिन के लिए सेटअप थोड़ा सा अलग रहेगा, भाई की शादी में आया हूं, वीडियो थोड़े से लेट होंगे तो अपना भाई समझ के थोड़ा। दिल्ली क्राइम और लालो का रिव्यू आपकी स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।